हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं, उसके लिए जज़ाकल्लाह। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का टॉपिक जो है ना वो डाइवोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो आजकल हमारी सोसाइटीज़ में डाइवोर्स होती हैं, बहुत रेशो जो है वो बढ़ गई है पाकिस्तान में भी। ठीक है, तो इसके बैक ऑफ जो है ना वो क्या चीज़ें हैं, तो आज हम वीडियो में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मेरे एक अच्छे से सब्सक्राइबर भी हैं, तो उन्होंने भी मुझसे कुछ दिन पहले ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर हमारे अपने लाइफ पार्टनर से, अपने स्पाउस से जो है वो ना बने तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो में जो है ना आपको रीजंस भी बताऊंगी और उसके बाद मैं सोल्यूशन भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, अच्छा जी, अब हम वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको अपनी बात यहाँ से अपनी स्टार्ट करूँगी कि देखें, आप सबको पता है कि इस दुनिया की जब तख्लीक हुई, ठीक है, तो नस्ल इंसानी का जो सिलसिला है वो कहाँ से शुरू हुआ? एक कपल से, ठीक है, मियाँ और बीवी से, हस्बैंड एंड वाइफ से। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है, उनको एक एज अ कपल जो है वो इस दुनिया में भेजा गया और उससे आगे नस्ल इंसानी का जो सिलसिला है वो वजूद में आया और परवान चढ़ा। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के ज़माने में सबसे खोखला, वियर्ड और टेम्परेरी रिलेशन जो है ना वो कौन सा रिलेशन है? वो है मियाँ बीवी का रिलेशन। ठीक है, तो इसकी जो है ना वो रीजंस क्या हैं? ठीक है, सबसे पहले मैं एक कोट से जो है वो अपनी बात का जो है वो आगाज करूंगी। ठीक है, और वो क्या है कि ये जो टेंशन होती है, ठीक है, व्हाट इज टेंशन, व्हाट इज स्ट्रेस, जो कि अब आजकल हम जो है अपने रिलेशंस में महसूस करते हैं। टेंशन होती है ना हमें और हमें स्ट्रेस रहता है, ठीक है, तभी तो हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो इसकी रीज़न क्या है? पहले हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज टेंशन, व्हाट इज स्ट्रेस। सो टेंशन और स्ट्रेस इज अ गैप बिटवीन योर एक्सपेक्टेशंस एंड द रियलिटी। सो ट्राई टू लर्न accept more and expect less। ठीक है, मैंने आहिस्ता आहिस्ता आपको इसलिए समझाई है ये बात ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम उसको उर्दू में अगर डिस्कस करें तो टेंशन और जो स्ट्रेस है वो कहाँ से आता है? वो आता है कि जब हम एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं और एक्सेप्ट जो है वो कम करते हैं। ठीक है, तो वहां से हमारे रिलेशन में एक गैप आ जाता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस है ये क्या है? बेसिकली इट्स अ गैप बिटवीन योर एक्सपेक्टेशंस एंड योर रियलिटी, योर लाइफ रियलिटीज। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि देखें, जैसे कोई इंसान हमारे जिंदगी में आया है, ठीक है, हमारा वो फियांसी है, हमारी वाइफ है, हमारे हस्बैंड है, ठीक है, हमारा उनसे रिलेशन है ऐसा हस्बैंड वाइफ वाला, इन फ्यूचर हमारी शादी होने वाली है या हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हम जैसा सोच रहे हैं, हम जैसा चाह रहे हैं अगला इंसान वैसा ही करे, वैसा ही बन जाए। ठीक है, तो मैं पहले भी बहुत दफा कह चुकी हूं कि देखें, हम सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है, बहन भाई होते हैं, एक घर में एक पेरेंट्स की औलाद होते हैं, साथ हमारा जो है वो परवरिश हमारी होती है। बट क्या होता है, आपने नोटिस किया है कभी कि आपके बहन भाइयों की सोच आपसे नहीं मिल रही होगी, उनका मिजाज आपसे नहीं मिल रहा होगा। अगर आपके 5 या 6 या 3 बहन भाई भी आप हैं तो हर एक का मिजाज जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। ठीक है, ये एक रियलिटी है। अल्लाह ने हर इंसान को इंडिविजुअली अच्छा अलग सा बनाया है। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि मेरे जैसा नेचर का कुछ कहीं ना कहीं किसी की नेचर मेरे जैसी हो सकती है, बट अगर मैं ये चाहूँ कि टोटली कोई मेरी ही नेचर का मुझे मिल जाए, ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है। ठीक है ना, और सेम नेचर के जो लोग होते हैं ना उनकी ज्यादा बनती भी नहीं है, क्योंकि अगर एक चीज से मुझे उलझन हो रही है दूसरे को भी हो रही है, ठीक है, तो क्या होता है कि फिर ज्यादा फाइट्स होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना डिफरेंस होना चाहिए। आपने देखा ना कि नेचर में भी जो है ना वो तब्दीली आती है। ठीक है, मतलब रात है, दिन है, एक ही जैसी चीजों से इंसान बेजार हो जाता है। अगर रात ही रात रहे, दिन ही दिन रहे, शाम ही शाम रहे, तो आप बोर हो जाएंगे ना। तो इसमें भी जो है वो चेंजेस आती हैं। ठीक है, इस तरह इंसान के मिजाज में जो है वो चेंजेस होती हैं। तो अगर
आप ये एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला जो है वो बिल्कुल आप जैसा हो जाएगा, तो नहीं हो सकता ऐसे। अब यहीं से जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, क्योंकि हम उसको अपने हिसाब से करना चाह रहे होते हैं तो वो नहीं होता। अब मुझे एक बानो कुत्सिया की बात याद यहाँ पर आ गई है कि वो कहती है कि अगर तुमसे कोई मोहब्बत लेने के लिए आए ना, तो उसको मोहब्बत दो बदले में, उसको सिखाने ना लग जाना कि मोहब्बत क्या है, ठीक है। हम यही करते हैं ना कि हम सिखाते क्यों हैं, क्योंकि हमें अपना जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो चाहिए होता है, ठीक है। तो हम दूसरे को अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको अपने रिलेशन को ना खुद स्ट्रांग बनाना चाहिए, ठीक है। और कोई नहीं होता, मतलब आप काउंसलिंग करा लें, अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर लें, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लें, बट अगर दो लोग एक साथ रहना ही नहीं चाहते तो फिर कुछ नहीं ना हो सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बैठ के खुद अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर रिलेशन में। बड़े से बड़ा मसला जो है वो डिस्कशन से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ठीक है। और अब एक्सपेक्टेशंस जो है वो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की आपस में नहीं है, या फिर अगर आप एंगेज हैं, बहुत सारी एंगेजमेंट्स ऐसी होती है ना जो शादी से पहले ही नौबत ही नहीं आती है, वो टूट जाती हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक कपल की नहीं है, और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं, सास जो आपकी इन लॉज हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और इसके अलावा जो है वो आपस में एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। नंदों की एक्सपेक्टेशंस हैं, लाइक आपके जो इन लॉज हैं, मेल और फीमेल दोनों की मैं बात कर रही हूँ। मतलब अगर आप मेल हैं तो आपके इन लॉज जो हैं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इस तरह जो फीमेल्स हैं उनकी भी जाहिर है इन लॉज उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। और जहां भी आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा जो है वो कमी आ जाएगी, झोल महसूस होगा, तो वहीं से जो है ना वो आपका रिलेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों में टॉलरेंस लेवल नहीं है, पेशेंस नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, ठीक है। और मैं ये समझती हूँ कि इंसान को ना, कोई भी इंसान हो, ठीक है, उसको इतनी मोहब्बत ज़रूर देनी चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है तो इन रिटर्न उतनी ही ना सही, लेकिन जितनी आप कर सकते हैं उतना जो है ना वो उसको मोहब्बत देनी चाहिए। अगर कोई आप पे मरता है तो कोशिश करें कि उसको जिंदा रखें। अगर कोई आपकी परवाह करता है तो आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप भी उसका ख्याल रखें, ठीक है। तो इंसान को जो है ना एटलीस्ट इंसान होने का मार्जिन जो है ना वो ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैं आपसे ये कहूँगी कि अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कभी भी दूसरों से जो है ना वो मशवरे ना लें, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको सही मशवरा देते हैं, ठीक है। और एक टाइम गुजरने के बाद आपको खुद भी रियलाइज़ होता है कि हमने बहुत जल्दबाजी कर ली, हमने फला इंसान से मशवरा ले लिया, उसने हमें गलत मशवरा दे दिया, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि टाइम जो है ना वो गुजर चुका होता है, ठीक है। और एक बात आपने जो मेरी याद रखनी है वो ये है कि देखिए, जो सख्त रवैये होते हैं ना वो बात तो मनवा लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर फासले जो है वो पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो रवैयों में मैं समझती हूँ कि लचक ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो फासले हैं ना वो कम से कम रहें, ठीक है। क्योंकि ये भी याद रखिएगा कि आपको ज़िंदगी में ना चाहने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, हर मोड़ पे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन निभाने वाले लोग जो है ना वो आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो अल्लाह ने जिस इंसान को हमारी ज़िंदगी में भेजा है, कुछ सोच के भेजा है ना, आप किसी और पे भी तो जाके कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, तो बेहतर है कि आप को जो अल्लाह ने आपके लिए चूज़ किया है इंसान, उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ भी इंसान सिर्फ वहाँ करता है जहाँ उसको पॉजिटिविटी नज़र आती है, ठीक है। अगर दूसरे रिलेशन में पॉजिटिविटी नज़र आती है तो ही कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना इंसान। अगर एक इंसान जो है नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, हर वक्त चीख रहा है और गुस्सा कर रहा है, तो कोई भी इंसान जो है ना वो पॉजिटिव नहीं रह सकता। और मैं ये समझती हूँ कि समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारा फोकस जो है ना वो इम्परफेक्शंस पे इतना ज़्यादा होता है कि हम जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मिस कर देते हैं, ठीक है। और हम हर एंगल से जो ना हर चीज़ को परफेक्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो परफेक्शंस होती हैं ना ये हमें इतना अंधा कर देती हैं कि हम ज़िंदगी के जो इम्परफेक्शंस होते हैं ना, लाइक इम्परफेक्शंस क्या है, आपका एक सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ग्रोथ, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो आप अपनी ज़ात के अंदर जो चेंजेस पैदा करते हैं, जो आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स हैं, जो आपकी लाइफ की एफर्ट्स हैं, ठीक है,
जिनको पार करके आप जो है वो परफेक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो वो जो इम्परफेक्शंस होती हैं ना लाइफ के बीच का जो एक ये टाइम होता है जिसमें आप इम्परफेक्शंस को फेस कर रहे होते हैं, तो हम रास्ते की जो सारी खूबसूरती होती है ना उसको हम खो देते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि परफेक्शन की तलाश में ना रहें, बल्कि ये जो हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं ना, हमारी लाइफ में छोटी छोटी कोशिशें हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हैं, इन पे फोकस कीजिए, ठीक है, ताकि आप अपने रिलेशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब कोशिश करें कि अगर आपकी अपने फियांसी से नहीं बनती है, आपके अपने पार्टनर से नहीं बनती है, ठीक है, आप मैरिड हैं या फिर आप इंगेज्ड हैं, तो कम्युनिकेशन जो है ना वो आप लोगों की थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि जब हमारी कम्युनिकेशन जो है वो वीक होती है ना, तो फिर लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से रिलेशन जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दूसरा मैं आपको ये कहूँगी कि एक्सपेक्ट लेस एंड एक्सेप्ट मोर। अब एक्सेप्ट आपने क्या करना है, रियलिटी को, और एक्सपेक्ट क्या है कि जो तवक्कुआत आप दूसरों से करते हैं, जो आपको एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा लो कर दीजिए। आप थोड़ा सा टाइम जो है ना इन बातों पे अमल करके देखिए, आप देखिएगा कि आपका जो रिलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा हो जाएगा। बल्कि लोग एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, मिसाल देंगे आपके रिलेशन की, आपके बॉन्डिंग की, ठीक है। लोग जो है वो एक दूसरे को मिसाल देंगे कि देखो फ़लाँ जैसा जो है ना आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है, फ़लाँ जैसी जो है वो अटैचमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करें अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएं, और कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं वो हमेशा जो है वो एक तरफ़ा नहीं होते और दो तरफ़ा होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ में, आपके हस्बैंड में जो है वो पॉजिटिविटी आए, थोड़ा सा चेंज आए, तो आपको जो है ना वो पहले अपने अंदर भी जो है वो थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब कोई भी टॉपिक जो आप समझते हैं कि आपको थोड़ा सा डिस्कशन की ज़रूरत है उसमें, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आप क्या प्रॉब्लम जो है वो सुनूं, समझूं और उस पर जो है वो अच्छी सी एक वीडियो अपलोड करूं, ताकि मैं चाहती हूं कि अगर मेरे वर्ड्स के थ्रू आप लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है और आप लोगों की लाइफ में कोई अच्छा पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं, तो वाई नॉट, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी से कोई अच्छी बात करते हैं, कोई अच्छा मशवरा देते हैं, तो ये सदका जारिया होता है, और मरने के बाद भी जो है ना वो आपको इसका अजर जो है वो मिलता रहता है, ठीक है। तो मेरी कोशिश होगी कि, बल्कि मुझे खुशी होगी कि अगर मैं आप लोगों का रिलेशन जो है या जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकूँ, आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग बना सकूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।